क्या आपके जानवर को अचानक तेज बुखार हुआ है? सांस लेने में दुश्वारी? गले के नीचे सूजन? अगर हाँ तो खबरदार, ये गलघोटू हो सकता है। ये खतरनाक बीमारी सिर्फ चंद घंटों में जानवर की जान ले सकती है। आज की वीडियो में हम गलघोटू की अलामात, उससे बचाव, इलाज और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर पर तफसील से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर आप मवेशी पाल हैं और अपने जानवरों की सेहत के बारे में बावसूख़ मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल पाकिस्तान बफलो हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। गलघोटू बीमारी क्या है? दोस्तों, गलघोटू एक इंतहाई खतरनाक बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारी है जो ज़्यादातर भैंसों और गायों को मुतासिर करती है। ये बीमारी ख़ास तौर पर बारिशों के मौसम और शदीद गर्मियों हब्स के दिनों में ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। अगर वक्त पर इलाज ना किया जाए तो जानवर 12 से 48 घंटों के अंदर शदीद हालत में जा सकता है। गलघोटू की अहम अलामात: अगर आपको अपने जानवर में ये अलामात नज़र आएँ तो फ़ौरन होशियार हो जाएं। अचानक तेज़ बुखार। बुखार का दर्जा हरारत 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच सकता है। चारा और पानी छोड़ना। जानवर खाना पीना बंद कर देता है। रतूबत खारिज होना। नाक और मुंह से गाढ़ा मवाद निकलने लगता है। सांस लेने में दुश्वारी। जानवर हाँफने लगता है और सांस लेने में मुश्किल महसूस करता है। सूजन। गले, गर्दन या सीने के नीचे सूजन आ जाती है। कमज़ोरी और सुस्ती। जानवर कमज़ोर और सुस्त हो जाता है। बार बार बैठना। जानवर बार बार बैठता है और बेचैन नज़र आता है। दूध में कमी। दूध देने वाले जानवरों में दूध की पैदावार अचानक कम हो जाती है। सवाल नंबर 1, क्या आपके इलाके में कभी गलघोटू बीमारी फैली है? अपना तजर्बा कमेंट में ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे किसान भाई भी उससे सीख सकें। गलघोटू का इलाज क्या है? दोस्तों, ये बात याद रखें कि गलघोटू एक हंगामी बीमारी है। जैसे ही अलामात ज़ाहिर हों, डॉक्टर से राब्ता करें। फ़ौरन करीबी वेटरनरी डॉक्टर से रुजू करें। अलग करें। बीमार जानवर को दूसरे जानवरों से अलग कर दें। साफ़ और ठंडी जगह। जानवर को साफ़ सुथरी और ठंडी जगह पर रखें। ताज़ा पानी। ताज़ा पानी हर वक्त दस्तयाब रखें। वेटरनरी डॉक्टर आमतौर पर एंटीबायोटिक अद्वियात और बुखार कम करने वाली दवाएं इस्तेमाल करते हैं। इलाज जानवर की हालत और वज़न के मुताबिक होता है, इसलिए खुद से इंजेक्शन लगाने से गुरेज करें और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। जानवर को क्या देना चाहिए? बीमार जानवर के लिए साफ़ और ताज़ा पानी, नरम, आसानी से हज़म होने वाला चारा, सब्ज़ चारा, मुनासिब मिक़दार में, मादनियात और नमकियात वाली खुराक, डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात। बुखार की हालत में जानवर को मुकम्मल आराम देना भी बहुत ज़रूरी है। सवाल नंबर 2, आप अपने जानवरों को साल में कितनी बार वैक्सीन लगवाते हैं? कमेंट करके हमें बताएं। गलघोटू से बचाव कैसे मुमकिन है? सबसे मुअस्सिर तरीक़ा वैक्सीनेशन है। सालाना वैक्सीन। साल में एक बार गलघोटू की वैक्सीन लाजमी लगवाएं। सफाई सुथराई। जानवरों के बाड़े को साफ़ सुथरा रखें। नमी और गंदगी से बचाव। बारिश के दिनों में बाड़े में गंदगी और नमी को कम करें। बीमार जानवर को अलग करें। किसी भी बीमार जानवर को फ़ौरन दूसरे जानवरों से अलग कर। नए खरीदे गए जानवर को चंद दिन अलग रखकर उसकी निगरानी करें। मुतवाज़िन खुराक। जानवरों को मुतवाज़िन खुराक दें ताकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर रहे। सवाल नंबर 3, क्या आपने अपने जानवरों को इस साल गलघोटू की वैक्सीन लगवाई है? कमेंट में हाँ या नहीं लिखें। अहम पैगाम: दोस्तों, गलघोटू एक ऐसी बीमारी है जिसमें चंद घंटों की ताख़ीर भी मुहलिक साबित हो सकती है। अगर आपको अपने जानवर में कोई भी अलामतें नज़र आए तो फ़ौरन वेटरनरी डॉक्टर से राब्ता करें। बरवक्त इलाज और वक्त पर वैक्सीनेशन ही आपके कीमती जानवरों को महफूज रख सकती। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें और पाकिस्तान बफलो हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।